वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेट करेंगे। सेट नंबर जो 1 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंग्लिश का, जो कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ये 40 मार्क्स का होगा। पूरा कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। और 40 मार्क्स का होगा फुल, और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस जो है 40 मार्क्स के होंगे और सभी के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क का जो है डिडक्शन नहीं होगा, कटेगा नहीं। तो सबसे पहले पहला जो रहेगा वह पैसेज रहेगा। पैसेज आप सही से पढ़ेंगे और आपको सही से पढ़ने के बाद एकदम आंसर जो है वही मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन बोलता है कि द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है। तो देखेंगे, वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। यहाँ पहला लाइन से ही आपको मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, मतलब यह जो वैली है वह किस लिए फेमस है। तो देखेंगे, द वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। यहाँ पे जो है अल्पाइन फ्लावर्स, तो ऑप्शन आपको जो है मिलेगा यहाँ पे। देखेंगे डी में दिया गया अल्पाइन फ्लावर्स, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 3 क्वेश्चंस का जो है, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है, मतलब जो वैली के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका रीजन जो है यहाँ पर मिल जाएगा कि दिस वैली इज आल्सो या वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स। यहाँ पे 2 मिल रहा है। इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या है। हाँ, तो देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स, यानी दोनों दिया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन गंगरिया बिकॉज। गंगरिया में क्यों रुकना पड़ता है विजिटर्स को। तो इसके लिए ऑप्शंस आप ए बी सी डी में देखेंगे कि क्या सही आंसर होगा। तो मैं इस पैसेज को पढ़ चुका हूँ। इसमें जो आंसर होगा आपका 4 का, वो डी हो जाएगा। ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी 1 कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि कोई नहीं वहाँ पे रुक सकता है, स्टे नहीं कर सकता है। और घंगरिया जो है एक बहुत अच्छा आइडियल प्लेस है रहने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए। इसलिए आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। आप जब पैसेज में पढ़ेंगे पूरा तो मिल जाएगा आपको, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स जो है विजिटर्स के लिए कब खोले जाते हैं। तो आपको जो है आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपका सही आंसर जो है 1 जून। ओके, नेक्स्ट, which word means divided into 2 separate parts, मतलब 2 सेपरेट पार्ट्स जो कहेंगे 1 वर्ड में आप उसको क्या कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका आंसर हो जाएगा बाइफर्केटेड, मतलब बाइफर्केट मतलब 2 भाग में होना। ठीक है, 1 2, उसी को बाइफर्केट बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाइफर्केट। द एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल का जो है एंटोनिम, एंटोनिम्स मतलब उल्टा, रिपेल का उल्टा क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। रिपेल का उल्टा क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट, जो आपको आकर्षित करता हो। नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ओके, इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन, देखिए वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, तो इस सेंटेंस में आपको ढूंढना होगा कि ये कौन सा टेंस है। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात किया जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस होगा नहीं, पास्ट सिंपल पास्ट होगा नहीं। ओके,
तो इतने क्वेश्चंस आपको जो है मिल रहा है सिर्फ पैसेज से 8 क्वेश्चंस मिलेगा। बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। तो लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा लेटर दिया है, इसमें कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा ये ध्यान आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे यहाँ पे यानी सैल्यूटेशन में क्या हो सकता है, दोस्त का नाम लिखा हुआ है अमन मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा डियर अमन, ऐसा ही करते हैं ना। तो यहाँ पे डियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में मिलना चाहिए। हाँ ये डियर, हाँ DEER नहीं लिखेंगे, DEAR, इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं आई एम वेरी, क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है, आई एम वेरी सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, क्या होना चाहिए आपके अनुसार से। क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम बिल्कुल जो है, जब आप किसी चीज को खुशी जाहिर करते हैं तो हैप्पी के साथ, तो आई एम वेरी हैप्पी, सैड, एंग्री, डिसअपॉइंटेड सब नेगेटिव वर्ड है ना। तो यहाँ पे हैप्पी बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आगे पढ़ते हैं, टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशंस इन द 10th बोर्ड वी आर वेरी हैप्पी टू। अब हैप्पी टू किस लिए खुश है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आप जब पढ़ेंगे तो आपको सही होना, हैप्पी टू फाइंड, पाकर क्या, हैप्पी टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज, क्या हो जाएगा, द वर्क हैज क्राउंड, मतलब क्राउन मतलब हो जाता है यहाँ पे, क्राउन का मतलब हो जाएगा आपको कि मतलब कहिए कि उत्साहित करना, या तो एक क्राउन मतलब उसे होता है कि राजा को जो है क्राउनिंग किया जाता है, कहने का मतलब उसको सिंहासन पर बैठाने के लिए, गद्दी देने के लिए जो मुकुट हम लोग पहनाते हैं उसको क्राउन बोलते हैं। तो यहाँ पे आज क्राउन विथ सक्सेस मतलब कि यहाँ पे कहिए कि उससे मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जो है आपका देखेंगे कि योर सक्सेस, किसी का सक्सेस क्या होता है, आप इनकरेज होते हैं, इनकरेजेज में क्या हो जाएगा, इनकरेजेज में उत्साह से भर देता है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है लास्ट में क्या होता है, योर फेथफुल फ्रेंड, फेथफुली फ्रेंड, ये सब ऑप्शन में हो सकता है। 14 में क्या है देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, लविंग, लविंगली, ये सब नहीं होगा है ना, यहाँ पे लविंग फ्रेंड हो जाएगा एडजेक्टिव के रूप में। तो आपका 14 का जो है ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये सब सब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव में है, बाकी एडवर्ब में दिया हुआ है, ठीक है। तब हम किसी भी नाउन के पहले जो है एडजेक्टिव ही लगाते हैं, इसलिए ध्यान रहे यहाँ पे लविंग होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे ग्रामर पार्ट का है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है कि द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, द सेंटेंस इज इन, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एकदम यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं ना, और इस स्ट्रक्चर पर आपका पूरा ये सेंटेंस दिया हुआ है। इसका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म, आप फिल्म हो जाएगा आपका सब्जेक्ट जब पेसिव बनाएंगे तो, और आप फिल्म के साथ ई जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और यहाँ पे बीइंग आएगा है ना, बीइंग, अब फिल्म इज बीइंग, और मेक का क्या V3 हो जाएगा, मेड बाय मिस्टर शर्मा। ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, अब फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, हाँ फर्स्ट में ही मिल गया आपको। तो ये 16 का क्या हो जाएगा, ए, आपका आंसर 16 का ए। 17, द वॉइस ऑफ, द पेसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, यानी क्वेश्चन में है, तब हु को पहले बाय हुम में आप चेंज कर देंगे है ना,
हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। अब रोट यानी पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे वाज ले आइए, ठीक है। तो ये तो दोनों ऑप्शन होगा नहीं, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, हाँ यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 18, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, द मैन टू ओपन, द मैन के बाद ट्राई दिया हुआ, यानी यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर भी वही बात है, ये भी होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इज ट्राइंग जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लूरल हो जाता है, ये भी प्लूरल हो जाता है, और यहाँ पे विदाउट वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ आई डैश सी हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका डी हो जाएगा, पास्ट में। आई आस्क हिम इफ आई कुड सी, पास्ट में हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बी क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट, तो ये बहुत अच्छा फ्रांसिस बैकन का जो कहावत है, यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैक्स जो है ये करेक्ट होगा। 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बहुत ईजी है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 21, आई डैश फ्रेंच दीज डेज, दीज डेज कहने का मतलब दीज डेज ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो आई एम लर्निंग हो जाएगा, है ना, आई एम लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21 का सी जो है ये करेक्ट आंसर है। लुक सी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, लुक सी इज द गर्ल, यानी क्वेश्चन नंबर 20 में जो है किसको हुम वगैरह होगा नहीं, हु का प्रयोग करते हैं पर्सन के साथ, तो हु जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये पैसेज फिर से दिया गया है, पैसेज में पढ़ लिया हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में जो हु किसके लिए, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे लेंचो के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, तो आप जब पढ़ेंगे उस चैप्टर 1 से लिया गया है, या लेटर टू गॉड से, तो ही जो है लेंचो के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, तो आपको पता है कि 100 पेसोज के लिए लिखे थे, और उनके पास कितना पहुंचा था, मात्र, आपको पता है पूरा स्टोरी से, हाँ ये जो है 70 पेसोज, ये करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ध्यान देंगे। ये सब लिटरेचर से आ गया, ग्रामर हो गया, पैसेज देख लिए हम लोग, अब लिटरेचर से है। What does the phrase bunch of crook means? bunch of crooks का मतलब क्या है, bunch of crooks का मतलब क्या है, ये वर्ड आपको जो है मिलता है पैसेज में, आपका जो ये लेटर टू गॉड है उसमें मिलता है, इसका मतलब क्या है बताइए, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल को हम क्या कह सकते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक के जो है डायरी से जो लिया गया है उसका ऑथर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 26 का बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने से अपने बारे में लिखना, आत्मकथा जिसको बोलते हैं। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी को क्या लगता था कि कौन वह कॉन्टेस्ट को जो कंपटीशन हुआ था उसको कौन जीतेगा, तो जीतेगा कहने का मतलब, तो हु डिड मैडी थिंक किसके बारे में सोचती थी कि वह कॉन्टेस्ट जीतेगी, ठीक है, वंडा, मैडी, और ऑप्शन पैगी, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये पैगी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब जो है 28 में देखते हैं, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया था, ये एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान में होना चाहिए
कि यहाँ पे ये सी ऑप्शन सही लग रहा है, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ये जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शंस ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, अचानक रिएक्शन उसका क्या था जब लेटर को देखा पोस्टमैन ने, बताइए। वो हंसने लगा एकदम दहाड़ लगाकर, जोर जोर से, है ना, लाफ्ड होल हार्टेडली। व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, तो ये नेल्सन मंडेला से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, बोथ ए एंड बी, यानी सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ये जैक और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिटरेचर पार्ट में दिया हुआ है। व्हाट डज अमेंडा कंसीडर हरसेल्फ, तो ये तीनों की बात ही नहीं किया गया है, आपको पता होना चाहिए। 31 में क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए कि पिकुलियर ड्रेस को वहां पे क्या बोलते थे, कबई बोलते थे, तो पडेर भी, हाँ कबई बोलते थे, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ छोड़िए, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार से आपको। 13 इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, जब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस कंट्री में पहली बार जो है चाय पिया गया था, तो यहाँ पे 33 का जो है बी करेक्ट होगा, चाइना। और आपको पता है ना, चाइना से ही चाय चीनी जो है, चाइना से ही लिया गया है वर्ड चाय चीनी। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार के व्यक्ति था, बताइए। लवलेस पर्सन, कैसा था, लवलेस पर्सन, साइंटिस्ट था लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुआ उसका पॉजिटिव का, ये लवलेस था, सबको नुकसान कर रहा था। व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, क्या करता था थीप ने, अपना नाम चेंज किया करता था प्रत्येक मंथ, क्योंकि वह जो है पकड़ा ना जाए अपने पहले वाला एम्प्लॉयर से, तो पहले जहाँ काम करता था उससे पकड़ा ना जाए। हु इज द राइटर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है उसका राइटर कौन है। 36 में बताइए, जेम्स हैरियट, जो डॉक्टर था वह था जेम्स हैरियट, है ना, बी करेक्ट आंसर। 37 हु वाज ऑसेबल, ऑसेबल कौन था 37 में, बताइए जल्दी से। ऑसेबल जो है सीक्रेट एजेंट था। 38 हॉरेस डैम्बी लैक्ट, क्या था हॉरेस डैम्बी, क्या पसंद करता था 38 में, ये रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ना पसंद था। मिसेज लॉयजल बोरोड आ फ्रॉम मैडम फोरेस्टियर, मैडम फोरेस्टियर से लॉयजल जो है, मिसेज लॉयजल क्या उधार ली थी, बताइए। आपको पता है ना, नेकलेस, क्या था, नेकलेस, बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट वाज वोलीज रियल नेम, वोलीज का रियल नेम क्या था, सुलेखा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो and share among the friends so that they will be benefited after seeing this video. Thank you. I will meet next in the next class.